ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग यहाँ पे भी 3 टॉपिक डील करेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक में कौन कौन सा आएगा? पहला टॉपिक है आपका लेंस फार्मूला। ठीक है, दूसरा हम लोग देखेंगे मैग्नीफिकेशन, ठीक है, और साइन कन्वेंशन। ठीक है, 3 चीज़ें हम लोग यहाँ पे भी पढ़ेंगे। लेंस फार्मूला, ठीक है, पहला लेंस फार्मूला, दूसरा क्या मैग्नीफिकेशन, और तीसरा साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन लास्ट होगा। ठीक है, आप पहले साइन कन्वेंशन पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेंस फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी पहले पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, लेंस फार्मूला तो एक सिर्फ फार्मूला लिखना हमको। ठीक है, तो लिख देते हैं पहले लेंस फार्मूला। ठीक है, व्हाट इज लेंस फार्मूला? लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, सेम ही है, सिर्फ उसमें क्या था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सिर्फ इसमें चेंज क्या हो गया 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हो गया है माइनस, बाकी दोनों के दोनों फार्मूला क्या है सेम है। इट इज़ द लेंस फार्मूला। ठीक है, वहाँ पे जो होता था v, u और f, यहाँ पे भी सेम ही होगा। v का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u का मतलब v का मतलब इमेज डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f का मतलब फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ हम लोग कहाँ से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया v का मतलब ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f का मतलब फोकल लेंथ। ठीक है, सिमिलर फार्मूला है जो कि मिरर में भी लगता था। ठीक है, बिल्कुल लेंस में भी वही फार्मूला लगेगा, सिर्फ एक चीज़ चेंज कर जाएगा यहाँ पे, वो क्या हो जाएगा 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f की जगह पे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। ठीक है, बस यही, और कुछ चेंज इसमें नहीं होगा। ठीक है, बाकी दोनों चीज़ सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस के मैग्नीफिकेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो लेंस के मैग्नीफिकेशन क्या होता है? लेंस का मैग्नीफिकेशन क्या होता है? ठीक है, लेंस का मैग्नीफिकेशन क्या होता है? तो लेंस का मैग्नीफिकेशन या फिर मिरर का मैग्नीफिकेशन, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर होता है, सिर्फ साइन का अंतर होता है और कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होता है। देखते हैं, तो मिरर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था मैग्नीफिकेशन का, कि मैग्नीफिकेशन का हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे। तो मिरर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नेगेटिव रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, नेगेटिव रेशियो पढ़े थे, यहाँ पे नेगेटिव रेशियो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे द रेशियो ऑफ द image distance to the ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ये हो गया मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन। या फिर दूसरा डेफिनेशन क्या होता है? एंड एज वेल एज अदर डेफिनेशन क्या होता है भाई इसका? ठीक है, द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हो गया। ठीक है, यानी कि क्या लिख सकते हैं आप, मैग्नीफिकेशन यहाँ पर भी m होगा, m इज इक्वल टू v/u या फिर hi/ho। ठीक है, क्या होगा hi/ho। ठीक है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू v/u इज इक्वल टू hi/ho। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था -v/u होता था, बस सिर्फ इतना चेंज कर गया इस मैग्नीफिकेशन में। ठीक है, जहाँ पर भी लेंस का मैग्नीफिकेशन मिल जाए वहाँ पे v/u करेंगे, -v/u नहीं करेंगे और hi/ho करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया मैग्नीफिकेशन। ठीक है, मैग्नीफिकेशन का मतलब होता है कि इमेज कितना टाइम्स बड़ा या कितना टाइम्स छोटा बना। ठीक है, इमेज कैसा बना, बड़ा या छोटा बना, एक कंपेरिजन करता है। क्या करता है? कंपेरिजन करता है। रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपेरिजन होता है। तो ये कंपेरिजन करता है कि इमेज जो बना है वो बड़ा बना कि छोटा बना। बड़ा बना तो कितना बड़ा बना, छोटा बना तो कितना छोटा बना। इट इज़ द मैग्नीफिकेशन। ठीक है, हम लोग मिरर में भी पढ़े हैं और लेंस में भी पढ़ रहे हैं। दोनों मैग्नीफिकेशन का डेफिनेशन में चेंजेस नहीं होता है, बल्कि सिर्फ एक चीज़ चेंज हो जाता है, यहाँ पे -v नहीं होता। ठीक है, मिरर में -v होता है, यहाँ पे -v नहीं होता। ठीक है,
दो टॉपिक हम लोगों ने डील कर लिया, मैग्नीफिकेशन, लेंस फार्मूला, दो चीज़ें हमारी हो गई यहाँ पे क्लियर। ठीक है, इसमें किसी को डाउट्स हो तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, रेज कर दें। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मैग्नीफिकेशन। ठीक है, जहाँ पे दिक्कत हो वीडियो को पॉज कीजिए और उसके बाद उसको लिखिए और समझिए। दिक्कत हो तो आपको बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा कुछ इसमें कवर हो जाए, कुछ छूटे नहीं। अगर छूट रहा है तो आप हमको बताइएगा। ठीक है, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम होगा वो हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो कि लास्ट टॉपिक है। ठीक है, इसका जिसको हम लोग कहते हैं साइन कन्वेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्या, साइन कन्वेंशन, जिसको हम लोग अभी डील कर रहे हैं। साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, साइन कन्वेंशन जो होता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, किसी भी, ठीक है, लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हम लोग शॉर्ट में भी डील कर लेंगे। मान लीजिए ये कोई लेंस है, कोई भी लेंस है, सेम साइन कन्वेंशन सेम है, साइन कन्वेंशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये कोई लेंस है और इस तरफ मान लो ऑब्जेक्ट रखें। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और इस तरफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस तरफ रहेगा, ठीक है, इस तरफ इमेज हो या नहीं उससे नहीं मतलब है, ऑब्जेक्ट इस तरफ है। तो ऑब्जेक्ट के साइड का जितना भी डिस्टेंस होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, जितना भी डिस्टेंस होगा सारे के सारे डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ये माना गया है। ठीक है, लोगों ने इस चीज़ को रखा ताकि लोगों के बीच में मिसकंसेप्शन ना हो। ठीक है, मैथ्स और फिजिक्स दोनों इस चीज़ को मानेगा, क्योंकि देखो हम जब कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं तो कोऑर्डिनेट में क्या देखते हैं कि अगर ये एक्सिस है, यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, अगर हम क्या एक्सिस अगर हम ड्रॉ करते हैं तो इस तरफ क्या होता है, नेगेटिव होता है, इस तरफ क्या होता है, पॉजिटिव। अपवर्ड में क्या होता है, ऊपर में सारा पॉजिटिव, नीचे में सारा क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इसीलिए मिसकंसेप्शन से बचने के लिए ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे और लेफ्ट साइड वाला पूरे पार्ट को, जो ये लेंथ होगा ना, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर से लेकर के ऑब्जेक्ट की तरफ जितना भी डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस जितना भी होगा वो सारे डिस्टेंस क्या लेंगे, हम नेगेटिव लेंगे। और इस तरफ का जितना भी डिस्टेंस होगा, प्रिंसिपल एक्सिस की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस पे जितना भी डिस्टेंस होगा सारे के सारे डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, सारा डिस्टेंस उस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। लेंस के जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ जितना भी डिस्टेंस लेंगे सबके सब नेगेटिव लेंगे और उसके अपोजिट साइड में जितना भी डिस्टेंस लेंगे सबके सब क्या लेंगे, पॉजिटिव। नेगेटिव इस तरफ और पॉजिटिव उस तरफ। अगर ऊपर जाते हैं अपवर्ड तो अपवर्ड हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। अपवर्ड हमेशा क्या लेते हैं, पॉजिटिव। डाउन जाएंगे तो डाउन में क्या लेते हैं, हमेशा नेगेटिव। डाउन जाएंगे तो क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव। नेगेटिव डाउन, इससे नीचे जाने के लिए नेगेटिव ले रहे हैं, इस पर नेगेटिव नहीं। ये जो है ना आपका ये नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, ये नीचे जाने के लिए नेगेटिव होगा, ऊपर जाने के लिए पॉजिटिव, ऊपर के लिए पॉजिटिव, नीचे के लिए नेगेटिव। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइड में जितना भी डिस्टेंस लेंगे हमेशा हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट का अपोजिट साइड में जितना भी डिस्टेंस लेंगे वो सारा का सारा डिस्टेंस क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऊपर जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से कहाँ जाएंगे, ऊपर, तो पॉजिटिव। और प्रिंसिपल एक्सिस के अगर नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। इधर भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो नेगेटिव। ठीक है, इस चीज़ को हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। दोनों में ये साइन कन्वेंशन यूज होता है। ठीक है, साइन कन्वेंशन दोनों में यूज होता है, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, सब में एक ही रूल होता है, प्रिंसिपल एक ही है, प्रिंसिपल कहीं चेंज नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट में u इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी कि जब भी हम सॉल्व करें तो u का वैल्यू, गांठ बांध लीजिए कि u का वैल्यू हमेशा हमको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। u का वैल्यू हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। u कभी भी पॉजिटिव नहीं लिया जाता है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं केसेस आएंगे जब सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो कहीं कहीं पे आपको u का वैल्यू भी पॉजिटिव लेना पड़ सकता है, वहाँ की बात वहाँ करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ पे u का वैल्यू हमेशा आपको क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। सही है, क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अब बताइए कन्वेक्स है या कनकेव, जो भी लेंस हो, चलो कन्वेक्स बनाते हैं पहले। ठीक है, कन्वेक्स का फोकस किस तरफ होता है, यहाँ पे F होता है, ये ना। कन्वेक्स का फोकस किधर होता है, ऑब्जेक्ट अगर इधर है, ऑब्जेक्ट को O से लिख दें, चलिए OBJ लिख देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर इधर है, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, आपको दिखना चाहिए ना।
ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो उसका फोकस किधर होगा, उस तरफ होगा। तो दूसरा पॉइंट में क्या होगा, फोकस, ठीक है। अगर कन्वेक्स है, क्या है, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस है तो इसको क्या लेंगे हम, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। कन्वेक्स लेंस में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। वहाँ याद कीजिए कन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव होता था, लेकिन यहाँ कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव होता है। दूसरा हम लोग लेंगे कनकेव, है ना, कनकेव लेंगे। तो कनकेव में क्या होता है कि अगर इधर है तो ऐसे आता था, फोकस इधर आता था, सही है, फोकस यहाँ आता था ना, ठीक है, फोकस इस तरफ आ जाता था, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो फोकस भी इधर ही होगा। तो अगर हम कनकेव लेंगे, फॉर कनकेव, concave lens, for concave lens f is नेगेटिव, ठीक है। कनकेव लेंस की बात करेंगे तो f को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। क्यों नेगेटिव ले रहे हैं हम f को हम कनकेव में नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, बात समझ में आया। क्योंकि f जो होता है कनकेव का वो ऑब्जेक्ट के ही साइड में हो जाता है, ऑब्जेक्ट के साइड में होगा, इसीलिए हम उसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, ठीक है। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, रियल इमेज पीछे बनता है, वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के साइड में। बताएं कि लेंस के अंदर जो वर्चुअल इमेज होता है जो ऑब्जेक्ट के साइड में बनता है, और रियल इमेज पीछे बनता है, ठीक है, नहीं कि लेंस के उस तरफ बनता है। तो फॉर रियल इमेज सिर्फ ये चेंज करेगा, ठीक है। फॉर रियल इमेज v इज, फॉर रियल इमेज v इज पॉजिटिव, ठीक है। लेंस में क्या होता था, नेगेटिव होता, सॉरी मिरर में नेगेटिव होता था, लेकिन लेंस में क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। रियल इमेज जो होगा लेंस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और मिरर में क्या होता था, नेगेटिव होता था। फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज की बात करेंगे तो f विल बी नेगेटिव, f v, सॉरी v क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। वर्चुअल इमेज की बात करेंगे तो v का जो नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इधर बनता है, वर्चुअल फोकस और वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट के साइड में बनता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और रियल इमेज ऑब्जेक्ट का अपोजिट साइड में बनता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मैग्नीफिकेशन का केस अगर हम देखते हैं तो मैग्नीफिकेशन क्या लेना है, तो मैग्नीफिकेशन पिछला क्लास में जो बताए थे, यानी कि मिरर में जो बताए थे वही सेम, मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, and negative for real image, सही है, ठीक है। उसमें मैग्नीफिकेशन जो लेते थे, ठीक है, वो मैग्नीफिकेशन का कंसेप्ट यहाँ भी लगेगा कि मैग्नीफिकेशन जो होगा, जब भी मैग्नीफिकेशन अगर कोई रियल दिया हुआ है, रियल इमेज का मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है, तो मैग्नीफिकेशन का जो वैल्यू लोगे, एम का जो वैल्यू लेंगे आप, वो क्या लेंगे, नेगेटिव में लेंगे। और कोई वर्चुअल इमेज लिखा हुआ है तो एम का जो वैल्यू लेंगे वो किस में लेंगे, पॉजिटिव में लेंगे, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन आपको याद करना है, समझना है, ठीक है। समझ गए होंगे, इससे याद कर लीजिएगा ताकि एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। आज ये थ्योरी का लास्ट टॉपिक था जो कि खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपको वो सिर्फ और केवल सिर्फ किससे मिलेगा, रिफ्रैक्शन के नॉमरिकल्स में मिलेगा। रिफ्लेक्शन के नॉमरिकल्स या डिफरेंट टाइप्स के हम नॉमरिकल्स करेंगे इसमें, ठीक है। नॉमरिकल्स इसका पूरा देख लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी हो या एस चंद हो, डिफरेंट बुक्स का हम लोग नॉमरिकल्स देखेंगे, ठीक है। आपका वीडियो सिर्फ और केवल सिर्फ नॉमरिकल्स का बनेगा, ठीक है। किसका बनाएंगे सिर्फ वीडियो अभी का, सिर्फ नॉमरिकल्स का वीडियो बनेगा, ठीक है। थ्योरी का वीडियो नहीं बनाएंगे। थ्योरी में नेक्स्ट टॉपिक आपका है ह्यूमन आई, ठीक है। तो ह्यूमन आई का वीडियो अभी नहीं बनाएंगे, ठीक है। ह्यूमन आई बाद में देखेंगे, फिलहाल इसका पूरा का पूरा नॉमरिकल सारा इसका पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है।